कहानी की शुरुआत साल 2050 से होती है, जहाँ पे हम नोवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बंजर पड़ी जमीन पर पानी की तलाश में है। ये वो टाइम है जब पृथ्वी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची है और वातावरण में ऑक्सीजन भी सिर्फ 44% ही बचा है। नोवा आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे कमांड सेंटर से फोन आता है और वो फौरन वहाँ पहुँचती है। कमांड सेंटर में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। ये आदमी नोवा को कमांड देता है कि अब मिशन का वक्त आ गया है, जिसके बाद नोवा अपना स्पेस सूट पहनकर शिप में बैठ जाती है और उसके साथ होता है एआई रोबोट एड। दोनों शिप में बैठकर अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाने लगते हैं। शिव के बाहर देखने पर नोवा पाती है कि पृथ्वी अब किसी बेजान पत्थर की तरह नजर आ रही है। इसके बाद नोवा एनर्जी से एक वार्म होल क्रिएट करती है और उसमें एंटर करती है। असल में नोवा टाइम ट्रेवल्स है, पास्ट में जा रही है ताकि पृथ्वी की ये हालत होने से बचा सके। वार्म होल में एंटर करते ही नोवा की स्पेस शिप देखते ही देखते लाइट की स्पीड को छू लेती है, जिस वजह से नोवा बेहोश होने लगती है। वहीं स्पेस शिप में भी कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण 2025 में नोवा के स्पेस शिप की क्रेश लैंडिंग होती है। वहीं 2025 में नाज नाम का लड़का अपनी एटीवी बाइक से घूम रहा होता है, जिसकी नजर नोवा की स्पेसशिप पर पड़ती है और वो उसका पीछा करता है। नाज देखता है कि नोवा बेहोश है, साथ ही नोवा यहाँ एक बच्ची के रूप में होती है, यानी टाइम ट्रैवल की वजह से नोवा की उम्र कम हो गई है। इधर नोवा बेहोश थी, वहीं स्पेसशिप देखकर पुलिस वाले इसी दिशा में बढ़ रहे थे, इसीलिए एड नास से मदद मांगता है और नास नोवा को अपनी ईटीवी बाइक पर बैठाकर एक बंद और पुरानी फैक्ट्री में पहुंचाता है। इधर पुलिस ऑफिसर क्लियर स्पेसशिप के पास पहुंचती है, पर वहां सिवाय स्पेसशिप के अब कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ नोवा को बेहोश देख एड नास से उसे ठीक करने को कहता है, लेकिन नास कहता है कि तुम्हें क्या मैं डॉक्टर नजर आ रहा हूँ, उसे बेकार बताते हुए यहाँ से जाने को कहता है। नास को भी कुछ याद आता है और वो फौरन ही जंगल में बने अपने कैबिन में पहुँचता है और फर्स्ट सेट बॉक्स लेकर वापस फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता है। नास के चलते क्लियर यहाँ पहुँच जाती है और नास के पिता से पूछताछ करती है, क्योंकि एक यही घर था जो क्रैश साइट के बहुत नजदीक था। ऑफिसर बताती है कि क्रैश साइट के पास उन्हें के टीवी बाइक के निशान मिले हैं, जिसपे नास के फादर कहते हैं कि वो नास की है और वो अपने ज्यादा टाइम फैक्ट्री में ही बिताता है, तो शायद वही मिले। इस पर ऑफिसर क्लियर फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। वही नास जब फैक्ट्री पहुंचता है तो उसे वहां नोवा के स्पेस सूट के अलावा और कोई नजर नहीं आता। वो नोवा राइट को ढूंढ ही रहा था कि तभी नोवा पीछे से आकर अपनी गन नास पर तान देती है और राइट भी कहता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन नास डरता हुआ नोवा को टिश्यू देता है ताकि वो अपनी नाक से बहरा खून साफ कर सके। इतने में ही क्लियर भी यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसके अंदर आते ही इन नोवा, नास और राइट को लेकर क्लियर की ही गाड़ी से भाग जाती है। रास्ते में नास पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। इस पर नोवा कहती है कि वो यहाँ एक अच्छे काम के लिए आई है, बस अभी किसी को कुछ बता नहीं सकते। अगली सुबह क्लियर और उसकी एक साथी कर्नल को नोवा की स्पेसशिप दिखाते हैं। क्लियर का साथी बताता है कि इसमें उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो नोवा नाम की लड़की से बिल्कुल मैच करते हैं। साथ ही ये स्पेसशिप हमारे टाइम से काफी ज्यादा एडवांस है। इस पर कर्नल उन्हें स्पेसशिप के पूरी जानकारी जुटाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ नोवा और नास क्लियर की कार से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ नोवा पेड़ पौधों को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसके टाइम तक ये सब खत्म हो चुका था। कुछ दूर जाते ही गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद पड़ जाती है, पर क्रिसमस से एल्टन नाम का आदमी यहाँ से गुजर रहा होता है, जो नोवा नास दोनों को अपने घर चलने का ऑफर देता है। साथ ही उनकी गाड़ी ठीक करने का प्रॉमिस भी करता है, इसलिए ये दोनों भी मान जाते हैं और फिर एल्टन के साथ उसके घर पहुँचते हैं, जहाँ एल्टन की पत्नी फार्मिंग कर रही थी। वहीं क्लियर ऑफिसर्स के साथ छोटी नोवा के घर पहुँचती है, जो असल में 2025 वाली ही नोवा थी और कल रात को घर पर ही थी। वो जानने की कोशिश कर रही थी कितनी छोटी सी बच्ची के पास आखिर इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आई कहाँ से। क्लियर नोवा से पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। इस पे नोवा फाइटर प्लेन की पायलट बनने का कहती है। इतने में क्लियर की गाड़ी की लोकेशन भी पता चल जाती है, जो अल्चिन के घर थे, इसलिए क्लियर अपनी टीम के साथ अल्चिन के घर पहुँचती है। पुलिस को आता देख नोवा और नास जंगल की तरफ भाग जाते हैं।
क्लियर से अपनी गाड़ी के बारे में पूछती है। जीस पर आइटम मना करता है, लेकिन ऑफिसर्स को गाड़ी मिल जाती है। इस पर क्लियर कहती है कि उसकी गाड़ी यहाँ कैसे आए। साथ ही नोवा और नास का फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछताछ करती है, पर अल्टन इसे कुछ नहीं बताता। लेकिन नास की जैकेट अंदर ही थी जिसे ऑफिसर ने ढूंढ लिया था। दरअसल घर जाने के बाद अल्टन ने नास को बदलने के लिए कपड़े दिए थे। इधर समझ जाते हैं और झाड़ियों में भागने लगते हैं। वहीं क्लियर समझ जाती है कि दोनों अभी अभी भागे हैं, इसलिए पूरी टीम के साथ झाड़ियों में तलाशी शुरू की जाती है। इतने में नाज और नोआ का सामना एक ऑफिसर से होता है, जिसे नोआ शूट कर देती है, पर वो ऑफिसर मरा नहीं था, बल्कि स्लो मोशन स्पीड में चला गया था। नोआ नाज को बताती है कि उसने बस ऑफिसर को कुछ भी समय के लिए स्लो मोशन में किया है, पर ये देखकर नाज पूरी तरह से हैरान रह जाता है और नोआ के पीछे पीछे आगे बढ़ता है। दोनों के जाते यहाँ ऑफिसर पहुँचती है और ऑफिसर को इस तरह स्लो मोशन में देखकर हैरान रह जाती है। वहीं नोवा नास फाल्कन नाम की एक बिल्डिंग में पहुँचते हैं, जहां एक प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ पोल में ड्रिलिंग को लेकर मीटिंग चल रही थी। ये प्रोजेक्ट सिमोन नाम का आदमी अपने पिता के साथ मिलकर कर रहा था, इसलिए नोवा सिमोन से कहती है कि वो ये प्रोजेक्ट ना करे। अगर नॉर्थ पोल में ड्रिलिंग की गई तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी और सुनामी आएगी, जिस वजह से पृथ्वी का सारा पानी खत्म हो जाएगा और 2050 तक पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। इतनी छोटी बच्ची के मुंह से ये सब सुनकर सिमोन और बाकी लोग हंसने लगते हैं, नोवा का मजाक भी बनाते हैं। वहीं सिमोन के पिता सिक्योरिटी गार्ड्स को इन दोनों बच्चों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन नोवा हार नहीं मानती और सावन के घर का पता लगाने के लिए एड को उसकी गाड़ी के नीचे चिपका देती है। दूसरी तरफ क्लियर उस ऑफिसर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन चेकअप से पता चलता है कि ऑफिसर की फिजिकल बॉडी तो ठीक है, बस उसका माइंड कुछ ज्यादा ही स्पीड से दौड़ लाए। इतने में रल्चॉन बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम से कॉल आता है कि इनोवा को सिमोन की कार में एक डिवाइस लगाते हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड किया गया। ये सुनते ही क्लियर उसी बिल्डिंग में जाने के लिए निकल पड़ती है और इनोवा सिमोन के घर पहुंच चुकी थी। वो सिमोन से कहती है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है। साथ ही वो यहाँ उसी बूढ़े आदमी का होलोग्राम दिखाती है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। याद में असल में कोई और नहीं बल्कि सिमोन का ही बूढ़ा रूप है। बूढ़ा सिमोन कहता है कि जो ड्रिलिंग उसकी कंपनी नॉर्थ पोल पर करने वाली है, उसे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और सिर्फ अपने पिता के सामने खुद को प्रूफ करने के लिए पूरी दुनिया को खत्म कर देना ठीक नहीं है। ये सब देख पहले तो सिमोन के नफ्यूज होता है, लेकिन फिर नोआ और नाज पर हंसता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। इतने में यहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और जल्दबाजी में नोआ और एड पर गोली चला देती है, जबकि नाज मौका मिलते ही सीधा अल्टन के पास पहुंचता है और राइट इनको सब कुछ समझा देता है। इधर नोवा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। होश में आते ही क्लियर उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे सब सच सच बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्लियर का भरोसा कर नोवा भी उसे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को रुकवाने के बारे में कहती है। साथ ही अपनी सच्चाई भी बताती है कि वो 2050 से आई है। नोआ की बातों पर यकीन करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्लियर अपने साथी से टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज के बारे में पूछती है, जहां उसका साथी बताता है कि जिस शिप से नोआ आई है वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का है और ये रोबोट भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में एड को होश आ जाता है और वो क्लियर की बंदूक लेकर यहाँ से निकल जाता है। दोनों उसका पीछा करते हैं, पर तब तक एड बहुत दूर निकल चुका था। इसके बाद ऑफिसर सिमोन के पास पहुंचती है और एक बार फिर से उसके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए कहती है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं वो प्रोजेक्ट दुनिया को खत्म करने की वजह तो नहीं बनेगा। इतने में यहाँ सिमोन का फादर आ जाता है और ऑफिसर से कहता है कि वो ये सब लीगली कर रहे हैं और सिमोन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ फैट नास के पास पहुँचता और नोवा को हॉस्पिटल से स्पेस शिप तक पहुंचाने के लिए कहता है ताकि वो वापस अपने समय में जा सके। नास भी खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और नोवा की गन से इन सभी को शूट कर स्लो मोशन में डाल देता है। हॉस्पिटल्स इन नोवा को लेकर सीधा क्रैश साइट पर पहुंचता है और ऑफिसर के यहाँ पहुंचने से पहले इन नोवा को स्पेस शिप में बैठाकर
उसके टाइम में वापस भेज देता है। 2050 में नोवा फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मिशन फेल हो गया है और अब अर्थ को कोई बचा नहीं सकता। लेकिन बूढ़ा सिमोन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इतने में एक बच्चा भागते हुए आता है और नोआ को मम्मी कहता है। साथ ही उसका पति था नास, यानी पास्ट में जाकर फ्यूचर को बदलना पॉसिबल था। इसलिए नोआ वापस से मिशन पर जाने का डिसाइड करती है और वापस से उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां ऑफिसर नाज को ले जा रहे थे। लेकिन नोआ उसे नाज को अपने साथ भेजने के लिए कहती है। ऑफिसर भी ऐसा ही करती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अर्थ को बचाने के लिए सिमोन का प्रोजेक्ट रुकना बहुत जरूरी है। और फिर नोआ और नाज स्पेसशिप में बैठकर नॉर्थ पोल की तरफ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में और भी कई स्पेसशिप होते हैं। जो देखकर नोआ कहती है कि ये अलग अलग स्पेसशिप है और यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को रोका जा सके। दूसरी तरफ नॉर्थ पोल में सिमोन के फादर प्रोजेक्ट के फायदों के बारे में बता रहे थे, लेकिन सिमोन इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहता है। वही नोवा और ना सभी गार्ड्स को स्लो मोशन में करते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर सिमोन के फादर सिमोन से नाराज होते हैं, लेकिन सिमोन कहते हैं कि अगर नोवा सच कह रही हो तो हमें इस एक प्रोजेक्ट की वजह से पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन उसके फादर उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर देते हैं और ड्रिलिंग मशीन को ऑन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन नोवा ने यहीं फ्रीज कर देती है और उस शटल को भी पॉज कर देती है। इसके बाद ऑफिसर टीवी पर देखती है कि एक साथ कई सारे टाइम ट्रैवलर्स यहाँ आ गए हैं और नॉर्थ पोल के साथ साथ दूसरे देशों की उन मशीनरीज को भी उन्होंने तबाह कर दिया है जो पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रही थी। इधर के घर पहुँचाती और थैंक्स खोलकर वापस से अपने टाइम के लिए निकल जाती है। लेकिन वो नास को ये नहीं बताती कि फ्यूचर में उन्होंने शादी की है। वहीं क्लेयर अब नास को अपनी कस्टडी में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। जीस पर नास बताता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल मशीन बन चुकी है और जब तक पृथ्वी को खतरा होगा यूं ही टाइम ट्रैवलर आकर उसे ठीक करेंगे। ऑफिसर भी नास को छोड़ देती है, साथ ही उसकी ये टीवी बाइक भी वापस कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।